नमस्कार। राष्ट्रिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 30 अप्रैल 2021। आज हम 30 अप्रैल 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। तो चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर के बारे में विस्तार से जानकारी जान लेते हैं। जैसे कि किस देश में भारत में कोरोना वायरस के उपचार के लिए ऑक्सीजन और आवश्यक दवाओं की सहायता के लिए योजना बनाई है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है रूस। यानी कि रूस की सरकार ने हाल ही में ये प्रस्ताव पारित किया है कि भारत को ऑक्सीजन जैसी आवश्यक कोरोना की दवाई के लिए वो सुविधा प्रदान करेगा। रूस के बारे में जान लेते हैं। रूस की राजधानी है मॉस्को। सरकार है अर्धराष्ट्रपतीय महासंघ सरकार। राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री है दिमित्री मेडवेदेव। रूस में भारतीय राजदूत है दीबाला वेंकटेश वर्मा, जो भारतीय राजदूत रूस में हैं। जैसे कि कोरोना की दवा रेमडेसिविर को विकसित करने वाले कैलिफोर्निया स्थित गिलिपर साइंस इंक द्वारा अमेरिकी लाइसेंस कानून को लागू किए जाने से रेमडेसिविर का निर्यात करने वाले को बना रही है। जैसे कि लोम रिविजन नामक गुफा में चल रहा डीप टाइम प्रोजेक्ट किस देश स्थित है? तो इसके बिल्कुल सही आंसर है फ्रांस में ये प्रोजेक्ट चल रहा है, जो हाल ही में वो समाप्त हो चुका है। जैसे कि फ्रांस की राजधानी पेरिस। राष्ट्रपति है इमानुएल मैक्रोन। प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप। फ्रांस में भारतीय राजदूत हैं जावेद अशरफ। फ्रांस के बारे में कुछ जैसे विदेशी क्षेत्र हैं, तो जैसे कि गुआडेलूप जो कैरिबियन में है, फ्रेंच गयाना जो दक्षिण अमेरिका स्थित है, मार्टिनिक कैरिबियन में है, और यूनियन जो हिंद महासागर में स्थित है। चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स ने भारत का कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी कि भारत को 49वां रैंक प्राप्त हुआ है। जैसे कि और कुछ रैंक के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि पहला रैंक जो फिनलैंड को पहला रैंक दिया गया है। जैसे कि दूसरा रैंक स्विट्जरलैंड को रैंक ये प्राप्त हुआ है। नेदरलैंड को चौथा रैंक प्राप्त हुआ है। चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट आईजी जो एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है, इसका मुख्यालय सिंगापुर स्थित है। सूचकांक के 7वां स्तंभ है, जो इस स्तंभ के रिलेटेड ये रैंक प्राप्त कराया जाता है। जैसे कि लीडरशिप एंड फोरसाइट, रोबस्ट लॉ एंड पॉलिसी, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल स्टewardship, अट्रैक्टिव मार्केट प्लेस, ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड रेपुटेशन, हेल्पिंग पीपल और राइज। जैसे कि किसी भी राष्ट्र की सफलता में अच्छी सरकार एक निर्णायक कारक होती है। CGGI नागरिकों और व्यवसाय के लिए सकारात्मक परिणामों को हासिल करने हेतु सरकारी क्षमताओं में निवेश करने में महत्व को दर्शाता है। भूटान की दंतक परियोजना के कितने साल पूरे हुए हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है हाल ही में 60 साल दंतक परियोजना को पूरे हुए हैं। जैसे कि भूटान के बारे में जान लेते हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू। राजा है जिग्मे शेखर नामग्याल वांगचुक। प्रधानमंत्री लोटे त्शेरिंग। यह देश चीन और भारत के बीच स्थित भूमि आबद्ध यानी लैंडलॉक देश है। दोनों को बीच ये बसा हुआ देश है। इसका स्थानीय नाम डंगचुल भी है, आप इसे याद रख सकते हैं। जैसे कि आपको बताना चाहते हैं कि दंतक परियोजना 24 अप्रैल 1961 को स्थापना इसकी की गई थी। तो जैसे कि भूटान के सामाजिक आर्थिक विकास और तरक्की को प्रभावित करने में कनेक्टिविटी को महत्व देने में दंतक राज्य में पथ प्रदर्शक मोटर योग्य सड़कों का निर्माण का काम सौंपा गया था। यह पारो हवाई अड्डा, त्रासिगंग राजमार्ग, दूरसंचार और हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर स्तंभ में बसे कॉलेज आदि का निर्माण भी करती है। एशियाई विकास बैंक यानी कि AB ने कोविड प्रतिक्रिया के लिए भारत को कितने बिलियन डॉलर प्रदान किए हैं? तो इसके बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी कि 1.5 बिलियन डॉलर प्रदान किए हैं। 18 वर्ष के ऊपर के लोगों के लिए कोविड टीकाकरण की पंजीकरण प्रक्रिया कब से शुरू हुई है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 28 अप्रैल को ये प्रक्रिया शुरू ऑनलाइन हो चुकी है।
जैसे कि सभी पात्र लोग को.विन पोर्टल यानी कि cowin.gov.in पर पंजीकरण कर सकते हैं। कोविड का तीसरा चरण अगले 1 मई 2021 से शुरू होगा। लद्दाख में किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। जैसे कि इसका गठन हुआ था 31 अक्टूबर 2019। राजधानी दिल्ली। उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर। सांसद हैं जमयांग सेरिंग नामग्याल, इसके सांसद हैं। जैसे कि इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताते हैं। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है कि युवा के लिए बेहतर भविष्य प्रदान करना है। भारतीय सेना ने परियोजना को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना को कारगिल और लेह जिलों के क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाएगा। किस देश में रामायण महाभारत पाठ्यक्रम का हिस्से के रूप में शामिल किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सऊदी अरब। यानी कि हाल ही में, अभी से भी याद रखते हैं, सऊदी अरब ने हाल ही में ऑक्सीजन की 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भारत देश को प्रदान की थी। ये भी इसे भी याद रख सकते हैं। राजधानी है रियाद। किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल साद। गठन 1744 को हुआ था। दूसरी बार सऊदी अरब की राष्ट्रीय स्थापना हुई थी 1824 को। मान्यता 20 मई 1927 को ये मान्यता प्राप्त हुई थी। रामायण और महाभारत के अलावा वहाँ स्कूलों में योग और आयुर्वेद जैसे भारतीय संस्कृति के अन्य महत्वपूर्ण तत्व भी स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। चीन ने पहले मंगल रोवर का नाम क्या रखा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी कि जुरांग नाम रखा है। चीन की राजधानी है बीजिंग। राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। चीन की नेविगेशन सैटेलाइट डीडोंग। वाणिज्य संचार उपग्रह एस्ट्रार ओडी। ऑप्टिकल रिवान सेविंग उपग्रह गाफेल 905 ये है। जैसे कि चीन का रोवर वर्तमान चीन के मंगल जॉय वियतनाम 01 पर सवार है। तिएतनियम -1 जो 24 फरवरी को मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था और जीवन के सबूत की खोज के लिए मई में लाल ग्रह पर उतरेगा। तो जैसे कि किस अनुसंधान कंपनी युजोवी की 2021 टेक्नोलॉजी की रैंकिंग में भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका बिल्कुल सही आंसर है गूगल, यानी कि डी आंसर बिल्कुल सही है। जैसे कि जियोवी टेक्नोलॉजी रैंकिंग देने वाली कंपनी जैसे कि इंटरनेशनल रिसर्च डेटा एनालिटिक ग्रुप, इसका मुख्यालय है लंदन। सीईओ स्टीफन शेक्सपियर इसके सीईओ हैं। गूगल यानी कि गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। इसका संस्थापक है लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन। सीईओ है इसके सुंदर पिचाई इसके सीईओ हैं। इसके श्रमिक स्मृति दिवस यानी वर्कर मेमोरियल डे कब मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी 28 अप्रैल को श्रमिक स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ और इम्पोर्टेंट डे के बारे में जान लेते हैं। जैसे 27 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। जैसे कि 1996 एंड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ द्वारा इस दिन को मनाने का आयोजन किया गया था। 2021 की थीम है हेल्थ एंड सेफ्टी इज फंडामेंटल वर्कर्स राइट्स, जो 2021 की थीम है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि होने वाले घटनाओं को काम के कारण बीमारियों में मरे गए श्रमिकों को याद करना और इस तिथि पर दुनिया भर में जुटने और जागरूकता अभियान आयोजित करके व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारी के शिकार लोगों को सम्मानित करना है। ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली को किस राज्य सरकार ने स्थापित किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये स्थापित किया है। जैसे कि हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा ने एक पारित किया है 5 से अधिक लोगों को जमा होने पर प्रतिबंध लगाया है, जो हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है। जैसे कि गुजरात में डीआरडीओ ने गुजरात के अहमदाबाद में कोविड अस्पताल की स्थापना की है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ झांकी जान लेते हैं। राजधानी लखनऊ।
स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की सरकारी योजना है जैसे कि एक थाली एक तरकारी योजना, संचारी रोग नियंत्रण अभियान, आत्मनिर्भर कृषक स्वामित्व विकास योजना, शादी राहत मित्र एप्लीकेशन जैसे सरकारी पोर्टल हैं, उद्योग सारथी मोबाइल एप्लीकेशन, आयुष कवच कोविन एप्लीकेशन, प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन है। तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर किस राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगाया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी कि झारखंड सरकार ने ये प्रतिबंध लगाया है। तो कुछ और राज्य के बारे में जान लेते हैं जैसे कि मध्य प्रदेश हाल ही में कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के शुरू किया है। जैसे कि राजस्थान ने नो मास्क नो मूवमेंट अभियान शुरू किया है। पश्चिम बंगाल ने यानी कि ममता बनर्जी द्वारा रोड शो और वाहन रैली पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। तो जैसे कि इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने आदेश जारी किया था और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने एवं किसी प्रकार के तंबाकू पदार्थ के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इफ्को ने किस राज्य में एक नया संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है गुजरात में ये घोषणा की है कि अपना नया एक प्लांट स्थापित करेगा। जैसे कि इफ्को इंडियन फार्म फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1967 को। मुख्यालय है दिल्ली। चेयरमैन यानी बलविंदर सिंह नकल। सीईओ है उदय शंकर अवस्थी इसके सीईओ हैं। तो इफ्को जो विश्व का सबसे बड़ा उर्वरक सहकारिता संस्था है। भारतीय किसानों तक पहुंचने वाली लगभग 35,000 सदस्य सहकारी समितियों के साथ प्रति व्यक्ति जीडी पर कारोबार करके दुनिया का सबसे बड़ा सहकारिता है। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे बड़ा रक्षा खरीद समझौता पर इजराइल ने किस देश के साथ हस्ताक्षर किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ग्रीस के साथ ये रक्षा खरीद समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्रीस की राजधानी एथेंस। राष्ट्रपति हैं प्रोकोपिस पावलोपुलोस। प्रधानमंत्री हैं किरियोकोस मित्सोताकिस। स्वतंत्रता 25 मार्च 1821 को इसकी स्वतंत्रता मिली थी। जैसे कि हमने ऐसे ही आपको करंट अफेयर बताया है, तो ऐसे आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम इसको आप और अच्छी तरह और बेहतर से आपको हम बता सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। जय हिंद।